हेलो स्टूडेंट, तो सब बढ़िया। ये जो रिलेशन एंड फंक्शन का सेकेंड पार्ट ऑब्जेक्टिव आज डिस्कशन होगा। जो पिछले वाले जो वीडियो है वो आप जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन के प्ले लिस्ट में। ये जो सीरीज चल रहा है 12th एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 के लिए चल रहा है, ठीक है, जिसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं उसको डिस्कशन करवाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और कंसेप्ट के साथ। ऐसे नहीं कि सिर्फ आंसर बता दिया जाएगा, और कंसेप्ट के साथ कंसेप्चुअल तरीके से यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। इसलिए आप अपने साथ अगर दोस्तों को भी तैयारी करवाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स दिलाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को, इस वीडियो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगर न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम जो पिछला जो वीडियो है आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। उसमें जो डिस्कशन किया गया है क्वेश्चन, उसके आगे आज नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा, डिस्कशन होगा, ठीक है। यहाँ ये क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था, यहाँ तक हो गया था, ये हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन लेस देन वाला। यहाँ से हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब वो कौन सा संबंध होगा, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन वो कौन सा संबंध होगा जो लेस देन होगा। लेस देन मतलब छोटा होगा, लेस देन मतलब क्या होगा, छोटा होगा। इन किस में छोटा होगा, इन द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। मतलब आप ऐसा रिलेशन खोजिए जो हमेशा छोटा होगा। जैसे लेस देन का साइन कितना कैसे होता है, ये लेस देन है और ये क्या है, ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, ये किसका है, ग्रेटर, और ये किसका साइन है, स्मॉल देन, ठीक है, लेस देन। तो कहता है आप ऐसा रिलेशन खोजिए जो लेस देन हो। मतलब अगर आप 1 का रिलेशन 2 के साथ लेते हैं तो देखिए 1 लेस देन क्या है, 2 है, सही है। क्वेश्चन को भी आप क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आंसर पर आएंगे, कौन सा आंसर होगा उसका डिस्कशन करेंगे। पहले क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। बोल रहा है कि आप ऐसा रिलेशन लीजिए जैसे हम 3 और 4 में रिलेशन लेते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन संभव है या नहीं, तो कहता है लेस देन होना चाहिए। जो रिलेशन लेना है ले लीजिए, बस छोटा होना चाहिए। तो 3 4 से छोटा है क्या, है, तो ये रिलेशन सही हो जाएगा। लेकिन अब हम रिलेशन लेते हैं 4 का रिलेशन लेते हैं 5 के साथ। किसके साथ, 5 के साथ। तो देखिए तो 4 जो है 5 से छोटा है क्या, है ना, तो हो जाएगा। और वही अगर हम ले लिए 4 का रिलेशन किसके साथ, 3 के साथ। किसके साथ, 3 के साथ। तो हमको बोल रहा है लेस देन होना चाहिए। तो 4 लेस देन 3, क्या ये सही है क्या, सही है, नहीं। तो ऐसा रिलेशन हम नहीं ले सकते। तो बोल रहा है जब ऐसा रिलेशन आप लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में, ठीक है, तो वो कौन सा रिलेशन होगा, ओनली ट्रांजिटिव होगा, ओनली रिफ्लेक्सिव होगा, ओनली सिमेट्री होगा या इक्विवेलेंस। आपको बताए थे अगर ये तीनों फुलफिल किया तो हम बोल देंगे क्या है, वो इक्विवेलेंस है। तो पहले चेक करते हैं इक्विवेलेंस है या नहीं। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अब हम चेक करते हैं लेस देन फंक्शन। बोले हैं लेस देन का साइन कितना होता है, ऐसे होता है। तब अभी हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं। किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको बताए थे क्या, मान लेते हैं हम कोई सेट ए लेते हैं। सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। तो हम बोले थे कि हमको रिलेशन लेना है ए टू ए। किससे रिलेशन लेना है, ए टू ए लेना है। चलिए हम रिलेशन लेते हैं ए टू ए, 1 2 और 3, 1 2 और 3। सेट ए है तो सेट ए में कितना है, 1 2 3, और सेट ए है सेट में 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का संबंध 2 से होना चाहिए और 3 का संबंध 3 से होना चाहिए। अगर ऐसा संबंध है तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो चलिए हम लेते हैं 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, और 3 का रिलेशन किसके साथ, 3 के साथ। लेकिन यहाँ पर मामला फंस गया, बोल रहा है आप रिलेशन तो लीजिए लेकिन वो छोटा रिलेशन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो क्या अब क्या 1 यहाँ पर लेते हैं तो 1 1 से छोटा है क्या, यहाँ पर 2 लिए है तो 2 2 से छोटा है क्या, और 3 लिए है तो 3 3 से छोटा होगा क्या। बोला है अब रिलेशन लीजिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हम जानते हैं कंडीशन क्या है, 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि लेस देन होना चाहिए, तो 1 कभी 1 से छोटा होगा क्या, 3 3 से छोटा होगा, 2 2 से छोटा होगा क्या, कभी नहीं होगा। तब बताइए ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं क्या, बोलिए ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है क्या, ओनली रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी गायब हो गया हमारा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, इसको हम फिर से मिटाएंगे, देख लीजिए, क्योंकि अब ये नहीं हुआ। अब दूसरा लेते हैं, सिमेट्री चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, सिमेट्री चेक करते हैं। मान लेते हैं फिर से हम ए मान लेते हैं, ठीक है। ए में क्या है, 1 2 और 3। हम कोई रिलेशन लेते हैं 1 2 और 3 का, ए और 1 2 और 3 का कोई रिलेशन लेते हैं, ठीक है। हम क्या बोले थे, उल्टा होना चाहिए, कोई भी रिलेशन ले लेते हैं हम जो उल्टा हो, क्या हो, उल्टा हो। तो बताइए उल्टा रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए। अगर हम रिलेशन लेते हैं 1 का 2 के साथ, किसके साथ, 1 का रिलेशन लेते हैं 2 के साथ, तो हम बोले थे कि 2 का रिलेशन 1 के साथ भी होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, ठीक है। हो गया, ये सिमेट्री है, सिमेट्री है। अब हम क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन बोलता है लेस देन, जो भी आप संबंध लेना है ले लीजिए, लेकिन लेस देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन, मतलब जो सेकेंड एलिमेंट है जो बी है और ये ए आप ले रहे हैं, ए जो है बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। चलिए 1 और 2 छोटा है क्या, एकदम है। लेकिन इसमें संबंध लिए ना, 2 का किससे संबंध लिए, 1 से, तो 2 जो है 1 से छोटा, 2 जो है 1 से छोटा हो सकता है क्या, 2 1 से छोटा हो सकता है नहीं ना, तो 2 1 से छोटा है ही नहीं। तो बताइए ये कभी भी सिमेट्री होगा क्या, बताइए ये कभी सिमेट्री होगा क्या। सिमेट्री होने के लिए 1 का रिलेशन 2 के साथ और इसका उल्टा होना चाहिए, 2 का रिलेशन 1 के साथ। लेकिन क्वेश्चन कहता है आप जो भी रिलेशन लीजिए वो छोटा होना चाहिए, जो पहले वाला है दूसरे वाले से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसमें तो पहले वाला दूसरा वाला से छोटा है, लेकिन इस रिलेशन में पहले वाला दूसरा वाला से छोटा है क्या, ये तो बड़ा है। तो ये सिमेट्री होगा क्या, नहीं होगा, सिमेट्री नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। अब हमको रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है, आप ट्रांजिटिव चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव। इसको नोट कीजिए, इसको मिटाएंगे हम। चलिए ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये है ही नहीं। बोले थे तीनों होगा तो इक्विवेलेंस होगा। आपको हम कल जो प्रीवियस वीडियो आपको देख लीजिए, उसमें सब बताया है इक्विवेलेंस क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कंसेप्ट के साथ आपको पता है। अगर ये तीनों होगा तो इक्विवेलेंस होगा, तीनों नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, सिमेट्री है ही नहीं, तो इक्विवेलेंस होगा क्या, नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो गया, ओनली ट्रांजिटिव। रुकिए, अभी तो ट्रांजिटिव हम आंसर बोले हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं वो पहले चेक करते हैं, ट्रांजिटिव है या कि नहीं चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए बोले थे, क्या बोले थे, अगर हम सेट ए लेते हैं, ठीक है, 1 2 और 3 ले लेते हैं, कितना लेते हैं, 1 2 और 3 लेते हैं। तो हम बोले थे कोई भी रिलेशन लीजिए, कोई भी रिलेशन लीजिए, ठीक है, कोई भी रिलेशन लीजिए। पहले हम रिलेशन ही ले लेते हैं, ठीक है, पहले रिलेशन ले लेते हैं। हम बोले 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 2 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, और 2 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 3 के साथ। तो 1 का रिलेशन भी किससे से होना चाहिए, 3 के साथ। तो हम पहले रिलेशन लिख लेते हैं, ठीक है। 1 का रिलेशन किसके साथ, 2 के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ, 3 के साथ, और 1 का रिलेशन किसके साथ, 3 के साथ।
यही ना, वन का रिलेशन किसके साथ, थ्री के साथ। अब ये ट्रांजिटिव है, हम जो अभी संबंध लिखे हैं, ये ट्रांजिटिव संबंध है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। अब हिंदी भी बताए थे कल, इसको संक्रामक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्वतुल्य कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सम्मित कहते हैं, और इसको कौन सा संबंध कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। आप देखिए 1 2, 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, तो 1 का संबंध 3 से होना चाहिए, 1 का संबंध 3 से है। ये हमारा ट्रांजिटिव है। अब बोलता है लेस देन होना चाहिए, जो भी आप संबंध लीजिए क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। मतलब ए यहाँ लिए है, बी यहाँ लिए है, तो हमेशा ए जो है बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 1 2 से छोटा है क्या, है। 2 3 से छोटा है क्या, है। और 1 3 से छोटा है क्या, है। सब फुलफिल कर रहा है। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, संक्रामक संबंध है। और जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी एलिमेंट लीजिए, जो भी सदस्य लीजिए, वो जो है पहले वाले छोटा होना चाहिए, बाद वाला बड़ा होना चाहिए। और ये ट्रांजिटिव है, और पहले वाला छोटा है, बाद वाला बड़ा। चलिए फुलफिल किया, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, संक्रामक, क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, स्वतुल्य कहते हैं। हम पिछले वाला वीडियो में सब बताए, ये ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, इक्विवेलेंस क्या होता है, सब कुछ बताएं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं अगले वीडियो में। इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्लीज़ नोट डाउन दिस वीडियो, स्क्रीनशॉट। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। किस पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये आ गया फंक्शन का, रिलेशन खत्म हो गया। किसका क्वेश्चन है, फंक्शन का क्वेश्चन। कहता है इफ़ a इक्वल टू ए बी सी, बी इक्वल टू 1 2 3 एंड जो फंक्शन दिया हुआ है 1 2 a, 1 का जो फंक्शन रिलेशन किसके साथ है, b का जो फंक्शन रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ, c का किसके साथ है, 2 के साथ है। तो देन तब व्हाट टाइप ऑफ, किस प्रकार का फंक्शन f होगा। 2021 में पूछा हुआ है, देखिए कब पूछा है, 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है। 1 1 होगा, इंटू होगा, मेनी 1 इंटू होगा, मेनी 1 ऑन टू होगा, 1 1 ऑन टू होगा, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि 1 1 मेनी 1 इंटू और ऑन टू क्या होता है, ठीक है। चलिए पहले हम देखते हैं होता क्या। चलिए हम 1 1 लेते हैं, पहले सबसे पहले क्या लेते हैं, 1 1 लेते हैं, ठीक है। नहीं तो हम पहले फंक्शन ही लिख देते हैं, पहले बहुत सारे फंक्शन हम लिख देते हैं आपको। चलिए a हुआ, और ये हम b ले लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पर हम ले लेते हैं a b और c। चलिए यहाँ पर भी बहुत सारे लेते हैं a, और ये क्या हुआ हमारा b, 1 2 3 a b और c, ठीक है। एक हुआ, और ले लेते हैं a और b। सब क्लियर हो जाएगा, क्या 1 1 होता है, क्या ऑन टू होता है, क्या मेनी 1 होता है, सब अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सब अभी का अभी क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान शब्दों में क्लियर होगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसान शब्दों में हम क्या करेंगे, बता देंगे क्या 1 1 होता है, क्या ऑन टू होता है, क्या मेनी 1 होता है, ठीक है। चलिए पहले तो समझते फंक्शन क्या होता है, पहले क्या समझते हैं, फंक्शन क्या होता है। ये हम फंक्शन बनाएंगे, लेकिन फंक्शन बनाने से पहले हमको समझना पड़ेगा फंक्शन आखिर होती क्या है, फंक्शन आखिर होती क्या है। चलिए तो फंक्शन हम समझते हैं, मान लीजिए a है और ये क्या है, b है, ठीक है। फंक्शन होने के लिए रिलेशन 1 2 3 a b और c, ठीक है। ये रिलेशन, एक का संबंध एक से हो सकता है, चलिए 2 का संबंध एक से हो सकता है, 3 का संबंध a से हो सकता है, 2 का संबंध 3 से हो सकता है, 1 का संबंध b से हो सकता है, और 2 का संबंध b से हो सकता है, 3 का संबंध b से हो सकता है, 3 का संबंध किससे हो सकता है, c से हो सकता है। ये संबंध हुआ, रिलेशन हुआ। लेकिन फंक्शन होने के लिए कंडीशन है, स्पेशल टाइप का रिलेशन ही फंक्शन कहलाता है।
कौन सा फंक्शन कहलाता है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो कौन सी रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे वो भी पढ़ लेंगे। रिलेशन तो किसी के बीच में हो सकता है, ठीक है, लेकिन फंक्शन होने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है, इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, सब रिलेशन, सभी संबंध फंक्शन नहीं करते। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन ही क्या कहलाते हैं? फंक्शन कहलाते हैं। तो हम पढ़ते हैं फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट करना है, कर लीजिए। अब हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये रिलेशन हो गया। चलिए अब हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। फंक्शन पहले क्या होता है उसके बाद पढ़ेंगे 1-1। चलिए ये फंक्शन 1 2 3 ए और क्या ले लिए? बी ले लिए। ठीक है, अभी हम फंक्शन को हटा देते हैं। हो गया। चलिए तो पेन वाला ले लेते हैं दूसरा। फंक्शन क्या कहता है? सेट ए का फंक्शन क्या कहता है? सो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सेट ए का सभी सदस्य का संबंध रिलेशन अगर सेट बी से है तो फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। सेट ए के सभी सदस्य सभी एलिमेंट का अगर रिलेशन इससे है, रिलेशन क्या है? इससे है। ठीक है, इससे है तो ये क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, हम क्या बोले? फिर से सुनिए। सेट ए के सभी सदस्य सभी एलिमेंट का अगर रिलेशन सेट बी के सभी सदस्य से है या किसी एक ही सदस्य से है तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, हो गया। अब देखिए सॉरी, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये हो गया, हम लेते हैं अब एक और फंक्शन ले लेते हैं ए और क्या ले लेते हैं? बी। ठीक है, ये देखते हैं 1 2 3 और ये ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम 3 को हटा देते हैं। चलिए फंक्शन हम बता रहे हैं, फंक्शन क्या होता है अच्छे तरह से बता रहे हैं। ठीक है, अच्छे से समझिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होने के लिए कंडीशन होता है कुछ। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? क्या हम बोले हैं? एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट मतलब समुच्चय ए के सभी सदस्यों का, ठीक है, मच्छर है भागो, यो पढ़ने आ जाता है फ्री में। सेट ए का क्या है? सेट ए के सभी सदस्यों का संबंध किससे होना चाहिए? बी से। तो सेट ए के सभी सदस्यों का संबंध बी से है ना, देख रहे हैं? सेट ए के सभी सदस्यों का संबंध किससे है? बी से है। तो बी से है तो मतलब ये फंक्शन होना चाहिए, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, इसके लिए हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री मतलब बहुत पुराने ज़माने में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो क्यों नहीं है ये फंक्शन? क्यों नहीं है सो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन क्यों नहीं है सो हम देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। चलिए इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। ये फंक्शन नहीं है। ये क्या फंक्शन नहीं है? फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है सो देखते हैं। फंक्शन होने के लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन को जब तक फुलफिल नहीं करेंगे कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। चलिए हम बी लेते हैं। 1 2 3 फंक्शन पहचानने के लिए बस एक चीज़ है, वो समझ जाइए। फंक्शन क्या कीजिएगा? पहचान लीजिएगा। चलिए हम हिस्ट्री में चलते हैं। जैसे हिस्ट्री मतलब बहुत पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं का जब ज़माना होता था उसमें चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाइए, इसको हटाइए। ठीक है, चलिए क्या कहता है? मान लीजिए ये फंक्शन क्यों नहीं है अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन क्यों नहीं है क्या समझ में आ जाएगा? अभी समझ में आ जाएगा। ये मच्छर बार बार आ जाता है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, तो क्यों नहीं है सो देखते हैं। ठीक है,
ये फंक्शन क्यों नहीं? तो हम बोले हिस्ट्री में चलते। मान लीजिए ये इसको मान लेते हैं पत्नी, क्या है? पत्नी, और इसको मान लेते हैं पति। हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर समझा रहे थे, फिर सोचे है इसी को समझा देते हैं लेकर, ठीक है। ये मान लेते हैं क्या है? पति, क्या है? पति, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। क्या है? पति। चलिए, ये हस्बैंड है, वाइफ है, पत्नी है और ये पति है। तो फंक्शन देखिए, आसान भाषा में फंक्शन समझ जाइएगा। मान लीजिए ये पत्नी है और ये पति है, तो एक पत्नी का एक पति, सही है। दो पत्नी का एक पति, सही है। हम क्या बोले? हिस्ट्री में चलते हैं। कहाँ बोलते हैं? हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री, राजा महाराजाओं के एक पति के कितना होते थे? दो पत्नी। एक राजा महाराजा के कितने पत्नी होती थी? दो पत्नी। एकदम सही है, ये फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। दूसरा, एक राजा महाराजाओं के तीन पत्नी, चार पत्नी, बहुत सारी पत्नियां हो सकती, बहुत सारी हस्बैंड हो सकती। जैसे हमारे कृष्ण जी है, उनकी कितनी है? 16,108 पत्नियां हैं, ठीक है। वैसा ही तो इसको पत्नी मान लिए, इसको पति मान लिए, ठीक है। इसको समझने के लिए बताया, ठीक। इसको इधर उधर मत करना, इसको बस समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम बता रहे हैं। तो जब हिस्ट्री में चलते हैं, हिस्ट्री में हम क्या बोले हैं? हिस्ट्री में चलते हैं, राजा महाराजाओं के ज़माने में चलते हैं, तो बहुत पति के एक पत्नी, बहुत पत्नियों के एक पति हो सकते थे, ठीक है। तो हम बोले हैं फंक्शन होने के लिए ए के सभी सदस्य का संबंध किससे होना चाहिए? समुच्चय बी के किसी भी सदस्य से होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तीनों का संबंध तीनों से हो। इस तीनों का संबंध अगर एक से भी है तो क्या हो जाएगा? ये फंक्शन हो जाएगा। लेकिन 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 अगर ए है और ये क्या है? बी है, इसको 1 2, इसको ए और बी मान लेते हैं। चलिए, ठीक है, ये है, ठीक है, और ये हम बोले हैं हिस्ट्री में चलने के लिए। हिस्ट्री में चलने के लिए देखिए, दो पत्नी, इसको क्या माने थे? पति माने थे। इसको क्या माने थे? पत्नी माने थे, ठीक है। क्या एक पत्नी के दो पति हो सकते हैं? क्या एक पति के दो पत्नी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए ये रिलेशन, ये फंक्शन गलत है। ये रिलेशन गलत है कि ना? बोले है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही क्या कहलाते हैं? फंक्शन कहलाते हैं। ये रिलेशन गलत है कि नहीं? गलत है। हम क्या बोले? हिस्ट्री में चलने के लिए, इधर नहीं, अभी का बात नहीं कर रहे। हम क्या बोले? हिस्ट्री में चलने के लिए। अब बताइए, दो क्या बोले? ये पत्नी, एक पत्नी के दो पति हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। जब हो ही नहीं सकते हैं तो ये रिलेशन हुआ क्या? हिस्ट्री के अनुसार या अभी के अनुसार ही क्या एक पत्नी के दो पति हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये फंक्शन होगा क्या? तो ये तो हुआ समझने के लिए। क्या हुआ? समझने के लिए। तो अब डिफिनीशन पर चलते हैं। डिफिनीशन क्या है? ठीक है, बोल रहा है डिफिनीशन क्या है फंक्शन का कि एक समुच्चय ए के, समुच्चय ए के, समुच्चय ए के किसी भी एक सदस्य का, किसी भी एक सदस्य का रिलेशन समुच्चय बी के किसी दो सदस्य से नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या हम बोले हैं? क्या बोले? समुच्चय ए के किसी एक सदस्य का समुच्चय बी के किसी दो सदस्य से नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे समझते हैं, समुच्चय ए के, समुच्चय ए के, मान लीजिए यहाँ पर एक है और ये है, ठीक है। समुच्चय एक के किसी एक सदस्य का संबंध समुच्चय बी के किसी दो सदस्य से नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम बोल देंगे ये फंक्शन नहीं है। वही ए और ये कितना हो गया? बी हो गया, ठीक है। ए हो गया और बी हो गया। अब मान लीजिए 1 2 3 है और ये ए है। लेकिन अगर समुच्चय ए के सभी सदस्य का संबंध समुच्चय बी के सिर्फ एक ही सदस्य से है तो इसको हम क्या कहेंगे? ये फंक्शन है, ठीक है। एक रहे या दो रहे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ये ए ले लेते हैं और ये क्या लेते हैं? बी ले लेते हैं। 1 2 और 3, ये ए बी और सी, ठीक है। समुच्चय ए के प्रत्येक सदस्यों का संबंध किससे होना चाहिए? समुच्चय बी के सदस्यों से होना चाहिए। समुच्चय ए के प्रत्येक सदस्य का संबंध इससे है। चलिए, फंक्शन के लिए पहला कंडीशन फुलफिल किया। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन क्या है कि समुच्चय ए के
एक सदस्य का संबंध समुच्चय बी के किसी दो सदस्य से नहीं होना चाहिए, नहीं है। दूसरा कंडीशन भी फुलफिल कर दिया, ये भी क्या हो गया, हो गया। तो आपको समझने के लिए हम क्या बताए थे, पति पत्नी वाला बात बताए थे, ठीक है। इसको क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, पत्नी मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, पति मानते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक पत्नी का एक पति सही है, एक पति का एक पत्नी सही है, एक पत्नी का एक पति सही है। ये क्या है बताइए, पत्नी है ना, ये क्या है, इसको हम पत्नी माने थे, इसको क्या माने थे, पति माने थे। हिस्ट्री में चलते हैं। अब बताइए, एक पत्नी के दो पति संभव है क्या, इसलिए ये फंक्शन नहीं। बस इतना ही चेक कर लेना है कि एक का रिलेशन दो के साथ नहीं होना चाहिए, मतलब एक पत्नी का दो पति संभव नहीं है, ठीक है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। और इसमें देखिए, इसको क्या माने थे, पत्नी माने थे ना, इसको क्या माने थे, पत्नी, और ये क्या है, पति है। चलिए, तो एक जो पत्नी है, पत्नी कितना है, एक दो और तीन, इसका पति कितना है, एक है। तो हिस्ट्री के अनुसार, हिस्ट्री में राजा महाराजा क्या रहते थे, बहुत बहुपत्नी प्रथा चलती थी, ठीक है। तो बहुत सारी पत्नियां का एक पति हो सकता है, लेकिन एक पत्नी का बहुत सारे पति नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हुआ हमारा फंक्शन, ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो गया। अब हम चलते हैं, आप समझते हैं 1 1 इंटू मेनी वन, ये सब फंक्शन समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। चलिए, अब हम पहले इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, ठीक है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, और इसका संबंध इससे, ठीक है। और इसको हम हटा देते हैं। चलिए, अब यहाँ देखिए, इसका संबंध इससे, ठीक है, इसका संबंध इससे, और इसका संबंध इससे, ठीक है। इस यहाँ पर सी भी दे देते हैं। चलिए, यहाँ पर सी भी दे देते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। इसका संबंध इससे, ठीक है, हो गया। इते सॉरी, इते यही वाला हो गया। इसको अलग ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, अलग ले लेते हैं, या इसको हटा देते हैं और इसको रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया, हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब दूसरा रिलेशन लेते हैं। चलिए, दूसरा रिलेशन ले रहे हैं, इसका संबंध इससे, ठीक है, 1 1 हो गया, मीन 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। चलिए, मेनी 1 हो गया, 1 1 हो गया, मेनी 1 हो गया, ये इनटू हो गया, क्या हो गया, इनटू हो गया। और चलिए, ऑनटो कर देते हैं, 1 1 ऑनटो कर देते हैं। चलिए, इसका संबंध इससे हो गया। चलिए, आप देखते हैं, आप देखते हैं 1 1 क्या होता है, मेनी 1 क्या होता है, ऑनटो क्या होता है, ठीक है। कह रहा है 1 1 क्या कहता है, 1 1 क्या कहता है, 1 1 कहता है समुच्चय ए के, मतलब सेट ए के सभी सदस्य, अलग अलग सदस्य, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अलग अलग एलिमेंट का बी के अलग अलग एलिमेंट से अगर रिलेशन है, तो ऐसे रिलेशन को, ऐसे स्पेशल टाइप के रिलेशन को क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन कहते हैं, 1 1 फंक्शन कहते हैं। हम क्या बोले हैं, 1 1 क्या होता है, अगर सेट ए के अलग अलग सदस्यों का, अलग अलग एलिमेंट का सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से अगर रिलेशन है, तो ऐसे रिलेशन को कौन सा रिलेशन कहते हैं, 1 1 रिलेशन कहते हैं। कौन सा रिलेशन, 1 1 रिलेशन कहते हैं। तो बताइए तो ये कौन सा रिलेशन, 1 1 रिलेशन। समुच्चय ए के, हम कहें समुच्चय बी से हमको कोई लेना देना है, हमको समुच्चय ए में, सेट ए में लेना। समुच्चय ए के अलग अलग सदस्य का संबंध, रिलेशन समुच्चय बी के अलग अलग सदस्य से है या नहीं है ना। तो ये भी क्या हो गया, ये भी 1 1 हो गया, ये भी क्या हुआ, 1 1 हो गया, ये भी क्या हुआ, 1 1। चल, ये भी क्या होगा, 1 1 फंक्शन हो गया, ये भी 1 1 फंक्शन। अब इसमें देख लेते हैं ये 1 1 है या नहीं, ठीक है।
इसमें देख लेते हैं ये 1 1 है या नहीं। चलिए इसमें एक दे देते हैं, सी दे देते हैं। चलिए इसमें सी दे दिया। देखिए मेनी वन क्या होता है, सोच समझिए। मेनी वन हम बोले हैं एक का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ और 3 का रिलेशन सी के साथ। ऐसा रिलेशन होगा तो ये क्या होगा, 1 1 होगा। एक सदस्य का एक सदस्य के साथ रिलेशन है तो 1 1 हो जाएगा। एक सदस्य का एक सदस्य, इससे हमको कोई लेना नहीं, इससे रिलेशन है या नहीं है, लेकिन इसका रिलेशन इसके एक सदस्य अलग अलग सदस्य से होना चाहिए, अलग अलग एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, तो 1 1 हो जाता है। इसमें देखते तो इसमें क्या होता है मेनी वन में, ये क्या है, सो देखिए समुच्चय ए के, ठीक है। पहले ये फंक्शन है ए का रिलेशन सेट ए के सभी सदस्य का रिलेशन सेट बी से होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सेट बी का सभी सदस्य का रिलेशन सेट ए से होना चाहिए, ये जरूरी नहीं, लेकिन सेट ए का सभी सदस्य का संबंध किससे होना चाहिए, सेट बी से होना चाहिए, ठीक है। तो ए का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन ए के साथ, 3 का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं, तो एक का रिलेशन अगर सेट ए के एक से ज़्यादा सदस्यों का संबंध सेट बी के बस एक सदस्य से, हम क्या बोले हैं, सेट ए के एक से ज़्यादा सदस्यों का संबंध, एक से ज़्यादा एलिमेंट का संबंध अगर सेट बी के एक ही एलिमेंट से, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, मेनी वन कहते हैं। क्या कहते हैं क्या कहते हैं, मेनी वन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनी वन, ठीक है। हम क्या बोले, मेनी वन मतलब बहुत का संबंध किससे है, एक से। 1 1 मतलब एक का संबंध एक से, एक का संबंध एक से, एक का संबंध एक से। मेनी वन मतलब बहुत का संबंध किससे, एक से, एक का संबंध भी ए से है और 2 का संबंध भी ए से है, तो इसको मेनी वन का है। तो बताइए ये कौन सा फंक्शन है, बहुत का संबंध किससे, एक से, तो ये भी क्या हो गया, मेनी वन हो गया। ये भी क्या हो गया, मेनी वन हो गया। अब चलिए मेनी वन हो गया। अब हम देखते हैं कि इनटू और ऑनटू फंक्शन क्या होता है। इनटू और ऑनटू फंक्शन, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। इनटू और ऑनटू फंक्शन क्या होता है, बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझाएगा, बने रहिए हमारे साथ। इनटू फंक्शन क्या होता है, ऑनटू फंक्शन पहले समझते हैं, ठीक है। ऑनटू फंक्शन पहले इसका हिंदी लिख दे हम, इसको एक कैक कहते हैं। आपको हिंदी हम बताए थे, इसको एक कैक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक कैक कहते हैं, ठीक है। इसको अनेक कैक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अनेक कैक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनेक कैक कहते हैं, ठीक है। इसको एक कैक कहते हैं, उसको अनेक कैक कहते हैं। ये कैक हो गया, ये अनेक कैक हो गया, ठीक है। चलिए तो अब हम 1 1 समझ लिए, मेनी वन समझ लिए। अब हम क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, अब हम इनटू और ऑनटू समझते हैं। इनटू ऑनटू पहले समझते हैं। क्या समझते हैं, ऑनटू। हम लिख देते हैं यहाँ पे ऑनटू। क्या लिखते हैं, ऑनटू। और क्या समझना है, इनटू, ठीक है। यह इसको कहते हैं अंतःक्षेपी। क्या कहते हैं, अंतःक्षेपी, ठीक है। इसको कहते हैं आच्छादक। क्या कहते हैं इसको, आच्छादक। इसको अंतःक्षेपी, इंटो को क्या कहते हैं, अंतःक्षेपी, और ऑन्टो को क्या कहते हैं, आच्छादक कहते हैं, ठीक है। अब ऑन्टो, ऑन्टो क्या कहता है, अगर बी के सेट बी के सभी सदस्य का, सभी एलिमेंट का संबंध रिलेशन किसके साथ हो, संबंध रिलेशन किसके साथ हो, अगर सेट ए के साथ हो तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, ऑन्टो है। फिर से समझिए, अगर सेट बी के सभी सदस्य का संबंध अगर किसके साथ हो, ए के साथ हो, तो कहते हैं कौन सा फंक्शन है, ऑन्टो फंक्शन है, आच्छादक फलन है, ठीक है। तो देखिए सेट बी के सभी सदस्य का संबंध सेट ए के साथ है कि नहीं, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, बताइए, ये ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा। कौन सा फंक्शन, ऑन्टो हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। अब देखिए सेट बी के अगर किसी एक भी सदस्य का संबंध अगर सेट ए से नहीं है तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, इनटू कहते हैं। कौन सा फंक्शन कहते हैं, इनटू कहते हैं। तो बताइए ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन। तब सेट बी के सभी सदस्यों का संबंध सेट ए से है, तो सेट बी के सभी सदस्यों का संबंध अगर सेट ए से है तो ये कौन सा फंक्शन हो जाता है, ऑन्टो फंक्शन हो जाता है।
ठीक है। अब देखिए अच्छे से समझिए, अब ये कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। ये कौन सा फंक्शन हुआ, 1 1 इंटू फंक्शन हो गया। ये कौन सा फंक्शन है, मेनी 1 इंटू हो गया। और ये कौन सा फंक्शन है, मेनी 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इसका हिंदी बता ही दिए है, ठीक है, सभी का हिंदी बता ही दिए है। तो अब बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए यहीं पे रहने देते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से संबंध और फंक्शन के बारे में समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के साथ, अगले चैप्टर के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।